सारा करता धरता क्या है, 16 नंबर टॉपिक है इंटरव्यू। लग नहीं रहा आप लोगों को शायद कि हमने मेहनत की हुई है। आहिस्ता सब भी नोट्स तो याद किए हैं ना, पढ़ा भी है, मेहनत की है। यही फॉर्म आपने फिल किए हैं, देखें इनिशियल के पढ़े हुए थे पहले। बहुत कापियाँ लेके इसकी, हर सेंटर का अलग अलग होते हैं। यही फॉर्म है। अभी मैं वो क्वेश्चन करने को जो इंटरव्यू में आते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछता हूँ, बाकी जिसको आता है वो बताएगा। नहीं, बंद कर दो बच्चे नोट्स। ये लेक्चर हमने रिकॉर्ड करना है इंटरव्यू से रिलेटेड, चाहे इनिशियल का इंटरव्यू है, चाहे ISB का इंटरव्यू है, चाहे किसी भी हवाले से इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए ना लोगों से, हमारे दोस्तों से, हमारे स्टूडेंट से, मीटर मेरे पास हर चीज़ का होता है। कुछ मैं इधर लाया हूँ पिंडी, कुछ पेशावर में बहुत पड़ा हुआ है, कुछ मैं इधर लाया हूँ, कुछ हमने नोट्स बना के किए हैं। ज़्यादातर चीज़ें नोट्स में नहीं भी हैं। इंशाल्लाह इंटरव्यू के वाले से पूरी एक बुकलेट बनाऊंगा, उसमें कम से कम भी ना 100 इंटरव्यूज़ होंगे कैंडिडेट्स के जो हो चुके हैं। मेरे जहन में ये चीज़ है, ले अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो आज मैं स्पीचेस पे काम कर रहा हूँ। वो भी इंशाल्लाह टाइम ज़िंदगी रही, हालात बेहतर रहे तो इंशाल्लाह वो भी टारगेट हमारा है कि इंटरव्यू के वाले से अलग से एक बुकलेट होनी चाहिए, नोट्स अलग से होंगे इंटरव्यू के वाले से। यस सर। जो इंटरव्यू के क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वो और साथ कुछ आंसर भी देंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ, ये पूरा एक इंटरव्यू है एक बच्चे का, ये पूरा उसने लिख के मुझे दिया। ये इंटरव्यू जो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन किए गए। कितने? 36। उसे जितने याद थे वो 30 मिनट का इंटरव्यू था उस बच्चे का। यस सर। सबसे पहले उसे नाम पूछा गया, वो PF में सर्विस कर रहा था। उससे पूछा कि PF में सर्विस करते हैं जी, कितनी सर्विस हो गई, ट्रेड क्या था, MTF था, MTF का ताल्लुक किससे है, कितने बहन भाई हैं, नंबर किराए से बताएं, सबसे बड़े आप हैं, वाले साहब क्या करते हैं, वाले साहब की तालीम कितनी है, क्या उन्होंने दूसरी शादी की वाले साहब ने, ज़मीन कितनी है, आप ज़्यादातर वाले साहब के साथ बाहर रहें, आर्मी में थे वाले साहब, वालदा पढ़ी लिखी हैं या नहीं, कोई आपका रिश्तेदार डिफेंस में है, इनकी कोर कौन सी है, आजकल इनकी यूनिट कहाँ है, उनके बताया मेरे वाले साहब आर्मी में थे हैं, मतलब इनका रैंक क्या है, अगर आप कामयाब हो गए तो कौन सी कोर में जाएंगे। ये भी ज़हन में रखें। जो फौजियों के बच्चे हैं ना, वो पूछते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए तो कौन सी कोर में। देखें लेक्चर ऐसा नहीं रहता कि फजूल लेक्चर, वो चीज़ें होती हैं जो बच्चों के एक्सपीरियंस, इस नोट्स में भी सारे हमारे एक्सपीरियंस ही होते हैं, उन्हीं को देख के हम दे रहे होते हैं लेक्चर। उनके वाले अटली में थे तो उन्होंने कहा अटली में क्यों जाना चाहते हैं, आप शहीद नहीं होना चाहते क्या? इन्फेंट्री के ज़्यादा शहीद होते हैं। तो पर टैंक किस तरह का काम करते हैं, अभी वो तो अटली में नहीं है ना, तो पहले ही वो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि तोप और टैंक किस तरह काम करते हैं। टैंक का ताल्लुक आर्मर्ड कोर से है और तोप का ताल्लुक आर्टिलरी के साथ है, ये डिफेंस के साथ छोटी तोपें होती हैं। क्यों इस यूनिट में, यूनिट कौन सी यूनिट में जाना चाहते हैं, यूनिट तक पूछते हैं क्यों जाना चाहते हैं इस यूनिट में। आजकल यूनिट किधर है, आजकल यूनिट वो पूछेंगे कि आप फौजी के बजाय अब्बू की यूनिट फर्क आप बताओ, अब्बू की यूनिट कौन सी थी आपकी, आपके वाले सब यूनिट 22 MP, तो 22 MP किधर है, वो पूछ सकते हैं आपसे ना, क्यों जाना चाहते हैं, किधर है। आपके वाले साहब आपका रब्ता रहता है कि नहीं रहता। मैट्रिक में कितने नंबर थे, मैट्रिक का रोल नंबर क्या था, ये पूछेंगे, रोल नंबर पूछ सकते हैं। डिप्लोमा में कितने नंबर थे, दूसरे लड़कों के नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, आपके काम क्यों है, आपके काम क्यों है, नंबर कम क्यों है। मैट्रिक का कितना नंबर, रोल नंबर, डिप्लोमा में कितने नंबर थे, डिप्लोमे में कौन से मज़ामीन थे, फिजिक्स में क्या पढ़ा है, इसरा क्या होता है, इसरा उर्दू का लफ्ज़ इंग्लिश में तो आता ही होगा, इसरा। फिर इसरा वेक्टर है या सेक्युलर, वेलोसिटी किसे कहते हैं। ये उस बच्चे का पूरा इंटरव्यू मैंने आपको सेंड किए। इसी तरह नेक्स्ट इंटरव्यू में पूछे गए
ये IDPS क्या चीज़ है? ओपेक क्या है? ECO किसे कहते हैं? नेटो क्या है? नेटो किसे कहते हैं? North Atlantic Treaty ECO Economic इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Organization ECO. कॉरिडोर तो वो दूसरा ना। Yes sir. IDPS क्या है? Sorry sir. IDPS ये लेक्चर बाद सुन लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। IDPS। नेक्स्ट ओपेक, पेट्रोलियम के लिहाज से ये एक इंटरव्यू ये हो गया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन वो दूसरे हैं। फिर इंटरव्यू के वाले से कुछ टिप्स। Yes sir. इंटरव्यू की तैयारी आपने वेल प्रिपेयर होकर करनी है, और जो आपकी फील्ड है ना उसका नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। अगर FA किया तो FA में जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से नॉलेज, साइंस है तो उसके हवाले से अपने जो कंप्यूटर साइंस है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। प्रिपरेशन करें। ड्रेस अप वेल, नॉट नेसेसरी न्यू क्लॉथ बट नीट एंड क्लीन, ठीक है। प्रेफर पैंट शर्ट, टाई एंड कोट ऑप्शनल, अभी सर्दी है तो पहन लो। नीटली पॉलिश्ड ब्लैक शूज, ठीक। यूज सोबर कलर फॉर ड्रेसिंग, सोबर कलर पता है जो फौजी अफसर पहनते हैं ना, या दफ्तरों में जो पहनते हैं, जिसमें बैंक में पहने बहुत ज़्यादा शौक ना हो। अवॉइड यूजिंग सन ग्लासेस, सन ग्लासेस पहन के इंटरव्यू में नहीं जाना, ये खैर कोई पहनता भी नहीं है। सोबर हेड स्टाइल, जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, सूट करती हो। जी सर। बहुत ज़्यादा भी कटिंग ना कराओ, क्रेडिट कार्ड जो सही बस जचती हो, मतलब हाँ अगर फौजी है तो कट करा अच्छा है, क्रेडिट कार्ड के बजाय कट करा देता था अच्छा। यूज़ परफ्यूम और लाइट बॉडी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, बहुत परफ्यूम अच्छे होते हैं, देख के लगाना है। बहुत गंदे होते हैं, सर में दर्द हो जाते हैं, ना ही लगाओ तो बेहतर है वैसे, लेकिन देख लें, इतर यूज़ नहीं करना। एंटर द रूम क्लियरली एंड केयरफुली, दाखिल होते रूम के अंदर क्लियरली एंड केयरफुली। डोंट ड्रैग योर फीट, घसीट के नहीं आना अंदर, Yes sir. टक टक करके भी नहीं आना। बहुत बच्चे घसीट के आते हैं, उससे भी रिजेक्ट हो सकते हैं। से सलाम एंड स्टूड विद चेयर, स्टैंड विद चेयर। सिट अलाउड अलर्ट, जब बैठे हैं अलर्ट बैठना है आपने। Yes sir. बहुत बच्चे बाद टांगे लंबी करके बैठ जाते हैं, बहुत रिलैक्स नहीं बैठना, अलर्ट बैठने में। सिट इन स्ट्रेट पोजीशन, सीधा बैठना है। कैसे बैठना है? सीधा। स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली, पोलाइटली बात करें और क्लियर बात करें। ज़्यादा भी उनके से फ्री भी नहीं होना आपने। Yes sir. टेक इंटरव्यूअर एज योर फ्रेंड, फादर और ब्रदर, उसको अपना फादर ब्रदर समझ के उसको करना है। आंसर कॉन्फिडेंटली इवन यू से सॉरी, सॉरी भी करना है तो कॉन्फिडेंट तरीके से, बिल्कुल मोरल डाउन नहीं, मुरझा नहीं जाना कि नहीं आता तो बिल्कुल आप मर गए हो, Yes sir. कोई मसला नहीं आता सॉरी करें। नेवर लाई और गिव रॉन्ग आंसर, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना और गलत आंसर नहीं देना। तुक्के नहीं लगाने वहाँ पर। लेट द क्वेश्चन बी कंप्लीट फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट होने देना है, यानी कि वो बोल रहा है सेंटर में उसका आंसर भी दे रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। डोंट इंटरप्ट इंटरव्यूअर, सही है। कीप अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस। प्रेफर इजी लैंग्वेज, Yes sir. इजी लैंग्वेज को प्रेफर करें। Yes, sir. इडियम्स और फ्रेजेस ये इस्तेमाल ना करें। डोंट ट्राई टू बी फ्री, मैंने बता दिया, फ्रैंक टू द इंटरव्यूअर। कोई ऐसी बात आ भी आंसर वाली तो ज़्यादा आंसर नहीं है आपने, बस मुस्कुरा दो। लीव द रूम व्हेन ही आस्क्ड, जब कहे तब आपने दरवाज़ा जाना है, मतलब यहाँ से। से सलाम, पे थैंक्स, क्लोज डोर वेरी केयरफुली, दरवाजे को बंद करके जाना है आराम से, और ज़्यादा वो होते हैं ना हैंडल। एक और इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये आपसे ऑलरेडी नोट्स के अंदर हैं। Okay sir. नाम क्या, वालिद कौम, कबीला, तहसील, ज़िला, छोटे बड़े भाई का नाम, प्रोफेशन, तालीम, उम्रें, शादीशुदा हैं तो उनकी क्या, मिसेस क्या करती हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह।
ख़ानदान मिजाज लगाओ किसके साथ है, ये है ना इंटरव्यू में दिए हुए परफॉर्मा ISB के इंटरव्यू पूरा है कि ख़ानदान मिजाज लगाओ किसके साथ है, फैमिली अम्मी के अबू के बहन के साथ किसके साथ है लगाओ, क्यों है, नापसंदीदा शख्सियत कौन सी और क्यों है, अब्बा से ज़्यादा डरते हैं या अम्मी से, क्यों, किससे ज़्यादा डरते हैं, ख़ानदानी माहौल कैसे है, ख़ानदानी माहौल कैसे है, लेकिन ना बताओ डिप्रेशन को बता दिया। ख़ानदानी माहौल कैसे है, क्या कोई सुतैला रिश्तेदार है, क्या नाज़रा को मजीद ख़त्म किया है, गुज़श्ता रमज़ान में कितना रोज़े रखे थे, दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, किन किन स्कूलों कॉलेजों में तालीम पाई, पिछले 3 सालों को तालीमी रिकॉर्ड बताएं, वो आप लिख भी रहे हैं साथ। क्या पढ़ाई इम्तिहान के नुक्ते नज़र से करते हैं या बाकायदगी से करते हो, जो सच है वो बताओगे, आप कैसे करते हो? सर बाकायदगी से करता हूँ और जब लास्ट टाइम आता है तब इम्तिहान की नज़र से भी करता हूँ। आप ये सर बाकायदगी से पढ़ाई करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बिल्डअप करने की सोचते हैं। बच्चे जो बाकायदगी से पढ़ते हैं वो सीरियस है ना, यस सर। वो ज़ाहिर है कि उसे पता है कि मैंने फ्यूचर बनाना है। यस सर। कोई बच्चे महीने के एंड पे जब यानी कि जब एग्ज़ाम शुरू हो उस टाइम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, Yes, sir. उसका फ़ायदा नहीं है, पूरा साल पढ़ो तो फ़ायदा है। जी सर। यस सर। इम्तिहान के दिनों में कुल कितने घंटे पढ़ते हैं, ये भी पूछते हैं। कोर्स के अलावा कोई किताब रिसाला पढ़ते हैं या नहीं, नाम बताएं, पूछेंगे। स्कूल कॉलेज में कौन सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं, क्या इनाम हासिल किया, कौन सी खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी इमारत है, जी सर। क्या कभी किसी टूर्नामेंट में भी शरीक हुई है, यस सर। हुए थे। यस सर। स्कूल कॉलेज में किस उस्ताद से ज़्यादा मुतासर हुए और क्यों? बाद बच्चे जो ना टीचर से ज़्यादा हो जाते हैं, जी सर। अटैच हो यस जाते हैं, सर। अच्छा टीचर होता हो। बिल्कुल। लड़के आमतौर पर किस किस्म के उस्ताद को पसंद नहीं करते, जनरल क्वेश्चन है ना, किसको Yes, पसंद करते किसको पसंद नहीं करते। देखो कितने ये सारे क्वेश्चन वो इंटरव्यू जो हो चुके हैं, यस सर। ये उसमें है ISB के में, अब देखा नहीं होगा शायद। स्कूल कॉलेज में दोस्तों की तादाद कितनी है, क्या तमाम मौजूदात पर वालिदैन से खुलकर बात कर सकते हैं, यस सर। आप जी सर। हर मौजू पे कर सकते हैं, यस यस सर। सर। क्या बहन भाइयों से भी खुलकर बात कर सकते हैं, यस सर। यस सर। क्या घर में रेडियो TV टेप रिकॉर्डर मौजूद है, यस सर। कौन से प्रोग्राम ये गाने पसंद करते हैं, ये देखो कैसे पर्सनालिटी आपकी चेक कर रहे हैं ना। Yes, यस सर। कितनी फिल्में देखी हैं, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद की है, स्कूल कॉलेज में किन बातों पर शाबाश या सज़ा मिली, घर में किन बातों पर शाबाश या सज़ा मिली, यस सर। ठीक है। क्या कभी किसी दोस्त से लड़े या उसके साथ कोई आपने मतलब, क्या कभी किसी साथी की मदद की या उससे मदद ली, यस सर। मदद ली है या उससे की मदद की है। आपके स्कूल कॉलेज का माहौल कैसा है, किन सहूलतों की कमी है, यस सर। अपने घर और माहौल में क्या कमी महसूस की है, घर और माहौल में एनवायरनमेंट हमारा जो है, कमी किस चीज़ की कमी है कि ये कमी होनी है, यस सर। बंदे को होते फील होते हैं ये कम है, Yes, नहीं होना चाहिए। घर में आपकी कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सौदा लाते हो, क्या करते हो घर में, यस सर। शिकार वगैरह का भी शौक है, यस सर। क्या तैरना सीखे है, स्विमिंग आती है, नो सर। खाली औकात में अकेले रहना पसंद करते हो या घर वाले दोस्तों के साथ, सर खाली औकात में कि अकेले रहना पसंद करते हो घर वालों के साथ या दोस्तों के घर साथ, वालों के साथ। करो सर। तनाई नहीं पसंद, नो सर। नो सर। तनाई में क्या मशगला या सोच होती है, हसनैन साहब तनाई में क्या करते हो, क्या सोच होती है, इंसान सोचता है ना, तनाई में बंदा सोचता रहता है, लेकिन अपने आप को इतना आप बिजी रखें ना, सोचने का टाइम ही ना मिले, जी सर। यस सर। ज़्यादा सोचना नहीं है किसी बात पे। अभी मैं ज़्यादा अकेला ही होता हूँ ना कमरे में, अभी आप क्लास में मैं पूरा दिन अकेला ही होता हूँ, Yes, ये sir. यही बच्चा होता है छोटा सा होता है, लेकिन मैं अपने मसरूफियात ढूंढ रहता हूँ, मैं दोस्तों से बातचीत करता हूँ, मोबाइल पे लगे रहते हैं, कुछ चीज़ सर्च करते रहते हैं, यस सर। नोट्स बनाते रहते हैं, स्पीचेस, ताकि ज़हन में इधर उधर मुंतशिर रहे। वरना आप एक चीज़ यही कि बंदे के बाद सोचेंगे ना, आपके नफ्सियाती तौर पे आपके ऊपर Effect करेगा। बैड पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा, बैड यस इफेक्ट। सर। ये उन लोगों के मैसेज है जो बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, यस सर। नहीं सोचना चाहिए, गलत चीज़ है। सर। फिर आ गया कौन सा झूठ बोलने पर सबसे ज़्यादा निदामत हुई, बंदा झूठ बोलता है, कौन सा ऐसी ज़िंदगी में झूठ बोले जिस पर निदामत हो गई आपको कि काश की ना बोलता मैं। फिर आप क्या, मैं झूठ कभी नहीं बोला, ये तो नहीं हो सकता ना, Yes, झूठ sir. इंसान बोलता है। यस सर। कौन सा सच बोलने पर सबसे ज़्यादा खुशी हुई,
ये सच बोला तो मुझे खुशी हुई है। क्या कभी कोई ऐसा काम सजा हुआ जो आज सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए था, जिस पर रिग्रेट हो, अफसोस हो, काश कि ये काम ना होता जिंदगी में, लाइफ में? फिलहाल तो कभी कोई नहीं। सर ऐसा कोई खास नहीं है। तो जैसे बच्चे स्मोकिंग कर लेते हैं, पी लेते हैं सिगरेट, अफसोस काश कि मैं सिगरेट ना पीता। अगर पिया बताओगे मैंने पिया, अफसोस मैंने क्यों पिए। क्या कभी सख्त बीमार हुए? कितना अरसा बीमार रहे? बीमारी क्या थी? बचपन में कौन से खेल खेले हैं? बचपन की कुछ यादें बताएं, बचपन के कुछ नाखुशगवार वाक़यात ज़िंदगी में। वालिदैन असातिज़ा से क्या अखलाकी सबक सीखे? क्या सीखे? टीचर से क्या सीखा आपने? अबू से, वालिदैन से क्या अखलाकी सबक सीखे? हसन सर टीचर का पूछ रहे हैं या आप दोनों का बताएं। सर टीचर से हमने ज़िंदगी गुजारने का सबसे पहले तो तरीका सीखा है, और ज़िंदगी में आपको कैसे डिफरेंट सिचुएशन को टैकल किया जाए। उसके बाद हमने उनको तालीम के मामले में हमें हमारी जो बेसमेंट है वो हमारे टीचर पर डिपेंडेंट है, और टीचर ही है जिन्होंने हमें तालीम के मैदान में लाया, और जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, जिन्हें हमें लिखने का हुनर सिखाया। उसके अलावा वालिदैन से हमने तरबियत सीखी है, उसके अलावा कि दुनिया को कैसे डील किया जाए, और बड़े हों छोटे हों इनको कैसे डील किया जाए, और डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्शन कैसे किया जाए। क्या किसी को मारा है आपने दानिश ज़िंदगी में, या मार पड़ी है? नो सर अभी तक लड़ाई नहीं हुई, ऐसा चांस नहीं मिला। ना मारा ना मार पड़ी है। किस बात पे ज़्यादा चिढ़ते हो? ये बच्चा किस बात पे ज़्यादा चिढ़ आती है, इरिटेट होते हो? मतलब इरिटेशन होती है ना? जी जी नहीं चिढ़ता है ना बंदा यार, बात होता है क्या, मैं तो चिढ़ता हूँ, मुझे कोई बार मैसेज करे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तंग आ जाता हूँ यार। नहीं बात वैसे ही बंदे बार टाइम मैसेज कर होते हैं व्हाट्सएप पे, पीछे ही पड़ जाते हैं। आज एक बंदे को ब्लॉक कर दिया मैंने, तंग आके। एक चीज़ का बता दो बस, ठीक है, टू द पॉइंट बात, बार बार तंग करना इंसान चिढ़ता है ना। वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, चिढ़ना नहीं चाहिए सर, फौजी नुक्ता नज़र से। वो कहेगा ये चिढ़ता है, ये तो छोटी बर्दाश्त की कमी है, बर्दाश्त होनी चाहिए ना। यस सर। लेकिन मैंने अपना बता दिया है कि इंसान चिढ़ जाते हैं। किन चीज़ों के लिए दिल में ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होती है हसनैन? किन चीज़ों के लिए ख्वाहिश पैदा होती है काश कि ये हो? पूरी पर्सनालिटी हो रही है। यस सर। आर्मी में सिलेक्शन नहीं, और भी होती है ना ख्वाहिश। आर्मी तो चलो ठीक है, वो तो अब मेहनत कर रहे हो, इंशाल्लाह हो जाओगे। चीज़ों के लिए और कुछ ऐसे मतलब जो जिस तरह गाड़ियों का शौक है। हाँ इस तरह बताना है आपने, ठीक है, पॉजिटिव। दौलत कार बंदे को खोज शौक है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ें। क्या गुस्सा आता है और किस बात पर आता है? नो सर बिल्कुल नहीं आता, गुस्सा तो नेचुरल है। यस सर। गुस्सा नेचुरल है ना, यस सर। बिल्कुल नहीं आता। जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू क्या है आर्मी के अलावा? अपने गोल को अचीव करना। क्या गोल है? गोल यही आर्मी का हर बंदे का गोल है ना, मेरा कोई और गोल है। अपने बाद लेंगे हवाई शो थोड़ी करना। मेरा गोल ये है कि यार हर बच्चा जो है ना जवान अच्छा स्पीकर हो, यस सर। अच्छा बोले, पाकिस्तान की खिदमत में उसका वाकई जज्बा हो। जी सर। सर ये बहुत बड़ा एम है कि नौजवान में ये पैदा करना, दीन से मोहब्बत का जज्बा हो, कोई मिशन के तहत जिंदा रहे ना। मिशन बड़ा होना चाहिए। हम लोग छोटे मिशन कर लेते हैं, मिशन हमेशा बड़ा रखो। किसी की खिदमत कर देना बड़ा मिशन है। एक इंसान को कर लो ना आप, उसकी ज़िंदगी बना लो, एक इंसान, जस्ट वन मैन, वन पर्सन, ये भी अचीवमेंट है। वालिदैन का बड़ा रोल है। अगर बच्चे की सही तरबियत करते हैं, जी सर। एक ही बच्चा उसका पाल ले, सही तरबियत कर ले, तो
इससे बड़ा क्या उसका मिशन हो गया है। यस सर। वालिदैन का दर्जा इसीलिए ज़्यादा है ना, टीचर के इसीलिए ज़्यादा कि तरबियत करता है, सिखाते हैं अच्छे बुरे में तमीज़। ये यस सर। बुराई से रोक देना बहुत बड़ा जहाद है। जी सर। ये बंदे आपको नहीं पता, बच्चे हो, टीचर मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपको बताऊँ ये बच्चे ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पे चलोगे तो ये है, इस रास्ते पे चलोगे तो फ़ायदा है। मुझे तो पता है ना। और बच्चे को सही तरीके से ग्रो किया जाए, ग्रूमिंग की जाए उसके ज़हन की, ताकि उन चीज़ों से नफरत पैदा हो जाए जो अच्छे रास्ते नहीं है, और उन चीज़ों से इश्क पैदा हो, लगन जुनून पैदा हो जाए जो सही बातें हैं। और आखिर जीत सच की होती है, बात याद रखिएगा, सच्चाई की, खुलूस की, अच्छाई की, ठीक है। और खरे और सच्चे बंदे की जीत होती है। बुराई को कभी जीत नहीं मिलती, हार जाती है बुराई, सच्चाई जीत जाती है। अच्छी बात जो है वो जीतेगी, बुराई को क्या आखिरकार बुरे से बुरा बंदा भी कहेगा बुराई है यार, ये किसी में हो ना बुराई, आप अभी दोस्त है वो बुरा काम बुराई है उसके अंदर, आँख में उसके मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। सच्ची मोहब्बत जो है करेक्टर वाले बंदे की मोहब्बत होगी, ये बात याद रखिएगा, दिल पे लिख लो। अपना करेक्टर जो है ना ख़राब नहीं करना किसी भी हवाले से। स्मोकिंग गंदी चीज़ है, मैं अगर सिगरेट पीऊँगा आपको पता है यार गंदा काम कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रही है। झूठ बोलना बुराई है कि नहीं ऐसा? यस सर। धोखा देना, फ्रॉड करना बुराई है। वो ऐब हमें अपनी पर्सनालिटी से दूर करने हैं, ताकि दिलों में कुदरती मोहब्बत और अकीदत पैदा हो। मोहब्बत नहीं बल्कि अकीदत पैदा हो जाए। किस किस्म के ख्वाब अक्सर देखते हो ऐसे में? ख्वाब सर ब्राइट फ्यूचर के ख्वाब अक्सर देखते हैं सर, जिस तरह आर्मी में सिलेक्शन के। पाकिस्तान की किन चीज़ों को पसंद करते हो दानिश? किन चीज़ों को पसंद? पाकिस्तान की कौन चीज़ें अच्छी लगती हैं सर? जो उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कुदरती माहौल है, और जी? कुदरती माहौल, ग्रीनरी, और इसके जो खाने हैं उनको लोग भी मेहमान नवाज हैं। एक तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है ना, Yes, मौसम sir. अच्छे हमारे 4-5 मौसम है पाकिस्तान में, बिल्कुल सर, फिर कुदरती हवाले से माला माल मुल्क है, जी सर। बिल्कुल सर। खाने अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं। यस सर। लोग भी तो अच्छे नहीं यार पाकिस्तान में, sir. थोड़े अच्छे लोग अच्छे हैं, लोग। हमें तो खुलूस वाले मिल जाते हैं। यस सर। यस सर। एक बात याद रखना, ज़िंदगी में बुरे से बुरे बंदा भी अच्छा होता है यार। जी सर। यस सर। आपने अच्छाई नहीं छोड़नी, यस सर। बिल्कुल। अच्छाई करते रहो ना, बर्फ पिघल जाती है। यस सर। अगला बंदा सोचता है तनाई में यार इतना अच्छा आदमी है ये, अपना वो उसको चेंज करना ना, ये तो मुकाबला है आपका। यस सर। एक तो शैतान, एक तो रहमान है। जीत हमेशा रोशनी की होती है, रोशनी आती है ना जब नूर आ जाता है, अंधेरा छट जाता है। आपने रोशन लोगों के साथ उठना बैठना, जो अच्छे नेक पकीज़े लोग हैं ना, हस्तियाँ, अच्छे लोगों से बस दोस्ती करनी है, बुराई से नहीं करनी, बुराई से नफरत भी नहीं करनी। बुराई से मतलब बुरे लोगों से, बुरे लोगों से नफरत नहीं करनी। ये सोच के अंदर बुराई उसको ख़त्म करो ना, अचीवमेंट ये है, उसकी बुराई को ख़त्म कर दो अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर यह है कि उसकी बुराई को अंदर नहीं पैदा करना अपने अंदर। तो बुराई बुराई, अच्छाई अच्छाई है, बुराई और अच्छाई को हमने मिक्स किया हुआ है, ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान किन चीज़ों से नफरत करते हो? अभी यहाँ आता ना सर क्वेश्चन, मोहब्बत तो बता दी चलो, यस सर। नफरत किस चीज़ से? अभी आपको जहन चेक हो गया यहाँ पे, सर जहन जाता किधर है इसका, समझ आई? सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है हमारे कंट्री में, इससे नफरत करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई स्टेबल पॉलिटिशियन नहीं है जो हमारे मुल्क के बारे में सोचे। और दूसरा, हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, इस चीज़ से नफरत है। हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए और हमें इज्तिमाई सोच रखनी चाहिए। और ये लोग अक्सर लोगों का रवैया यही होता है ना, यस यस सर। सर। ये नहीं होना चाहिए। यस सर। दूसरे मुल्कों की किन चीज़ों से नफरत करते हो? दूसरे मुल्कों की, दूसरे मुल्कों की सर। यस सर। सर दूसरे मुल्कों का ये होता है कि वो जो जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी लो है, तो पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उनको अच्छा सैलरी पैकेज दे के जो नौजवानों का हुनर है वो उनको अपने मुल्क में ला कर तो सारी जो डेवलपमेंट है वो अपने मुल्क में कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में ठीक, इस तरह जवाब दें, इस पॉजिटिव जवाब समझिए, ताकि जहन आपका इधर जाए। अपनी शख्सियत खूबियाँ खामी बताएं, मेरिट्स डिमेरिट्स। ये आपने 5 मेरिट्स, यस सर। यस 3 सर। मेरिट्स, ये एक इंटरव्यू, ये मुकम्मल घंटे का इंटरव्यू है, समझिए। आजकल इस तरह क्वेश्चन नहीं कर रही है, अच्छा। उन्हें पता है कि बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, फ़ायदा को नहीं, हो सकता पूछ लें
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो आपने फिर मैंने बताया हुआ क्या जवाब देना है। यस सर। अभी ये क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है कि एक गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है, यस सर। 3 से 5 मिनट में कितना फासला तय करेगी? 120 किलोमीटर। कनारून यही कर रहे थे ना आपसे मैथ्स के, ये सारे क्वेश्चन है ISB के ज़्यादा। तो जब आप आओगे ना तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इनिशियल में पूछ सकते हैं। 2.5 किलोमीटर। एक गाड़ी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है, 90 किलोमीटर, सर 40 मिनट में कितना फासला तय करेगी? सर 0.8 किलोमीटर। फार्मूला याद रखो अच्छा इसका। ओके सर। फार्मूला इसका क्या है? इसमें वक्त मल्टीप्लाई रफ्तार, नीचे टाइम लिख दोगे। यस सर। ये सारे ये इसी वाले से हैं सारे। एक कार 315 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही है, 12 मिनट में कितना करेगी? 22 रुपये दर्जन अंडे हों तो 30 अंडों की कीमत कितनी होगी? 22 रुपये दर्जन अंडे हों तो 30 अंडों की कीमत क्या होगी? इसमें एक अंडे को निकालोगे ना कीमत, यस सर। सर 1.5 होगी एक। और 30 की क्या होगी? 55 होगी। सर 45 सर। 45 यस सर। या 55? 45। 40 रुपए के 60 अंडे हों तो 6 अंडों की कीमत क्या होगी? 40 का 60 हो तो ये प्रैक्टिस करनी है, ये आगे आई जब तुम आओगे ना इनिशियल तो करो ना, उसके बाद फिर ये ISB के। ये ज़्यादा ISB के इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। मैथ्स के सारे ये ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं जो बच्चों के, ये हुआ था। उसे ये भी इंटरव्यू ISB के हैं, टेस्ट नंबर दूसरों को पूछते रहते हैं। यूनस साहब के इंटरव्यू, ये मेरा इंटरव्यू था, मैं अभी तक लिखा हुआ हूँ। आर्मी के झंडे का रंग बताएं। आप बताओ, आर्मी के झंडे का रंग बताएं। ये मेरे से किए थे क्वेश्चन, मैंने अपने लिखा है। GTO के इंटरव्यू में GTO ने मेरे से कितने 16 क्वेश्चन किए थे, 16। आज से 20-25 साल पुरानी बात है ये। देखिए मैं कागज़ पे लिख के वो कागज़ संभाला हुआ है। यस सर। अभी इसीलिए मैं सारे ये करवा रहा हूँ प्रिंट, ताकि ये पुरानी चीज़ें मिटती जा रही है ना, ये सारी चीज़ें मिटती जा रही हैं, ताकि हमारे पास तकरीबन से मिट ना जाए कहीं, पक्का काम USB में आ जाएगी चीज़ें। आर्मी के झंडे का रंग, आर्मी का मोटो क्या है? मान से हाथ तक वापिस से। बंगाल के सदर का नाम? सॉरी सर। अब याद किसकी है लिखी हुई किताब? आप याद, सॉरी सर। शेरुल आजम किसकी लिखी हुई किताब है? सर ये आपका उर्दू का है। उर्दू का था ना इसलिए। गार्डन में कौन से फूल वगैरह लगाते हैं? गुलाब के फूल। मेरे से पूछे सब्ज पत्ते क्यों, अभी वो गार्डनिंग का दोस्तों क्या सब्ज पत्ते सब्ज क्यों होते हैं? ये मेरा शोबा तो नहीं है ना ये, यस सर। मेरा तो उर्दू सब्जेक्ट है। उसने ये फिर पूछा गार्डनिंग शौक है तो बताओ सब्ज पत्ते सब्ज क्यों होते हैं? पत्ते सब्ज क्यों होते हैं? अब वो क्या करते हैं, किस महकमे में नौकरी की, आप क्या करते हैं? FM में टॉप किया तो नंबर क्यों कम है? FM में कॉलेज में टॉप किया था, नंबर थोड़े थे। नंबर क्या थोड़े थे मेरे, ओवरऑल नंबर कम थे। सर फिर आपने क्या आंसर? वो बता दिया मैंने उनको जो सर आपने बताया एक्चुअल था। अल्लामा इकबाल की किताबों के नाम बताएं। अल्लामा इकबाल की किताबों के नाम। यस सर। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा कौन है? अब किसी के ज़हन में ये बात आती है, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा कौन है? इंटरव्यू कैसा रहा, यानी आपका जो प्रेसिडेंट के साथ डिप्टी के साथ इंटरव्यू कैसे? GTO इंटरव्यू ले रहा है मेरा। कितना लंबा इंटरव्यू हुआ था? फिर इसके कुछ साइंसी सवाल किए हैं कुछ, और जनरल साहब ने जो इंटरव्यू लेता है एक सवाल भी उसने उर्दू में नहीं पूछा था, ना उसने उर्दू में कोई सवाल किए थे मेरे, सारे GK शिके पूछते रहे थे। जनरल नॉलेज को बहुत वसी करना, DSSC के बच्चों के लिए मैसेज है। ये सब अपने सब्जेक्ट को नहीं करना, सब्जेक्ट से हट के भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। किसी किसी में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलो लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। जिन बच्चों ने नोट्स लेने हैं वो मंगवाएं, ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करें।
और जो ग्रुप में हमारे स्टूडेंट ऐड हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि कोई दूसरे नंबर पे मैसेज नहीं करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के दूसरे नंबरों पे मैसेज अलाउ नहीं है। अगर किसी की शिकायत आई कि फ़लाँ ने दूसरे नंबर पे मैसेज किया है तो उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। मैं अक्सर रिमूव करता रहता हूँ। इन्हीं बच्चों को करते हैं जो वैसे दूसरों को तंग करते हैं, ये मैसेज करते हैं। अच्छी बाखलाकी के हवाले से ठीक नहीं है ये बात। मैं फिर कम्युनिटी बना लूँगा, कम्युनिटी में आपका नंबर ही शो नहीं होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।